Hello my dear teachers and students, welcome back to the new series of this channel where we are discussing about NCERT textbooks in detail। और उसी सीरीज़ में हम अब आ गए हैं चैप्टर 2 पर, जो क्लास 8th से लिया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स को अच्छी तरीके से पढ़ लिया था और अब हम उसके आगे वाले पार्ट पे बात करेंगे जो कि है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए आगे बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत बेनिफिशियल भी हो सकते हैं या कभी कभी हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं और बहुत सारे डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लें पार्ट का, तो हम बात करने वाले हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। और आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से 5 फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यहाँ पे बात की गई है और वो है नंबर 1 मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड, जिसमें हम लैक्टोबैसिलस की बात करेंगे। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पर हम देखेंगे कि अल्कोहल और वाइन जो है वो कैसे कमर्शियली यूज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। फिर हम बात करेंगे मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स की। फिर बात करेंगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी की, जहाँ पे हम राइजोबियम बैक्टीरिया एक एग्जाम्पल लेकर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स की बात करेंगे। और लास्टली फिर हम बात करेंगे किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिकम्पोजर्स के फॉर्म में एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। इस पार्ट में हम सिर्फ फर्स्ट 2 पॉइंट्स की डिटेल डिस्कशन करेंगे, जो कि है मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड एंड कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि हम इसको अच्छी तरीके से डिस्कस कर पाएँ। और जो नेक्स्ट कमिंग पार्ट्स में हम बात करेंगे मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड क्लीनिंग द एनवायरनमेंट की। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 19 की। और अगर हम 19 और 20 को साथ में लें तो यहाँ पर मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड एंड कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम साथ में डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपने भी मेरे साथ में टेक्स्ट बुक खोल ली होगी। और अगर हम यहाँ पर लैक्टोबैसिलस या यीस्ट की बात करते हैं तो एक छोटे सी इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं यहाँ पर, जो कि शायद आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब नहीं की गई है, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे तो ये टॉपिक बहुत ईजी हो जाएगा। हम सबको पता है कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं, और चूंकि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो रेस्पिरेशन भी करते हैं। पर ये जो लैक्टोबैसिलस है या ये जो यीस्ट है, ये रेस्पिरेशन करते हैं विदाउट ऑक्सीजन के, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन के। यहाँ पर ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसे हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन को अगर हम थोड़ा सा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो NSO वगैरह में आते हैं, तो अगर हम उसकी बात करें तो फर्मेंटेशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 है जो लैक्टोबैसिलस करते हैं और नंबर 2 जो यीस्ट करते हैं। एक इजी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो अगर हम लैक्टोबैसिलस की बात करें तो ये विदाउट ऑक्सीजन इस लैक्टोज शुगर को ब्रेक डाउन करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन से और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, प्लस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और हमने देखो क्लास 7th में ये भी पढ़ा था कि एसिड्स आर सार इन टेस्ट, इफ़ यू रिमेंबर। यस, और यही एसिड जो है ये सार टेस्ट देता है, खट्टा टेस्ट देता है दही को। यस, और अगर लैक्टिक एसिड मिल्क में बढ़ जाता है तो ये मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, यानी दही में। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा किस तरह से जो कर्ड फॉर्मेशन होता है वो एक तरह का रेस्पिरेशन प्रोसेस है जो लैक्टोबैसिलस करते हैं विदाउट ऑक्सीजन के। इस टाइप की जो फर्मेंटेशन है इसको अगर हम हायर स्टडीज़ में बात करें तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहलाता है। दूसरा टाइप का जो फर्मेंटेशन है वो यीस्ट करते हैं। अगर हम यीस्ट को ब्रेड बनाने के काम में लेते हैं तो हम उसमें जो वीट है उसकी शुगर को यूज़ करेंगे, यानी जो भी नेचुरल शुगर किसी भी सीरियल में है तो वहाँ की शुगर से ये जो यीस्ट है ये रेस्पिरेशन करता है, ऑफ कोर्स विदाउट ऑक्सीजन, वही एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है।
लेकिन यहाँ पर ये लैक्टिक एसिड नहीं बनाता है जैसे लैक्टोबैसिलस बनाता है। यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होते हैं अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑफ कोर्स एनर्जी के साथ में। अब क्योंकि हम ब्रेड बनाने के टाइम पे थोड़ा सा यीस्ट डाल देते हैं डो के अंदर और उसको 3 से 4 घंटे के लिए रखते हैं, तो बहुत कम अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बबल फॉर्म में उस डो को रेस कर देता है, या मैं कह दूँ उस डो को फुला देता है। अब जब ये जो ब्रेड है ये बेक होती है तो ऑफ कोर्स अल्कोहल जो है उसमें इवेपोरेट हो जाता है, तो डोंट थिंक इसमें अल्कोहल रहेगा, ठीक है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रैप हो जाती है बीच में और वो जो है इस डो को रेस करती है। और ये वाला जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है ये सेकेंड टाइप का फर्मेंटेशन प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक एसिड नहीं बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है स्पेसिफिकली। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से हमने ब्रेड को भी रेस किया था, ओके, लेकिन वहाँ पे अल्कोहल बनने के लिए हमने उसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया, 3 से 4 घंटे तक हमने डो को रखा और उसको बेक कर दिया और अल्कोहल जो है वो इवेपोरेट हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ पे ट्रैप हो गई। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इन्हीं नेचुरल शुगर्स को, इन्हीं बार्ली, वीट, राइस, इस तरह के ग्रेन्स को लेके उनको क्रश करके और काफ़ी दिनों तक यीस्ट को प्रॉपरली एक स्पेसिफिक क्लाइमेट कंडीशंस में हम उसको रखते हैं, तब वही फर्मेंटेशन होगा, वही अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। और उस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये यीस्ट जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करके अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। यहाँ पर क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक रखा गया है तो वहाँ पे जो शुगर है वो सारी ही अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। और इसी तरह से जो कमर्शियली हम बोलते हैं वाइन और अल्कोहल बनाया जाता है। इस प्रोसेस को सिंपली आपके टेक्स्ट बुक में फर्मेंटेशन के नाम पे दिया है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना सही समझा कि किस तरह से कर्ड, ब्रेड, वाइन या अल्कोहल ये सभी फर्मेंटेशन से ही बनते हैं, लेकिन थोड़े डिफरेंट टाइप के फर्मेंटेशन से बनते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा में अगर मैं बताऊँ तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यीस्ट या लैक्टोबैसिलस ही काम में लिया जाता है। बहुत डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके के अल्कोहल बनाने के काम में लिए जाते हैं। आपने सोया सॉस का सुना होगा, आजकल चाइनीज़ फूड बहुत मिलता है, तो चाइनीज़ फूड में जो सोया सॉस डालते हैं वो भी इन्हीं तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। आपने चीज़ का नाम सुना होगा, तो जो चीज़ कि हम पिज़्ज़ा और बर्गर्स में डाल के आजकल बहुत खाते हैं, तो वो जो चीज़ है वो भी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देखिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लैक्टोबैसिलस या फिर यीस्ट को ही यूज़ किया जाए, बहुत अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके, ऑफ कोर्स प्रोसेस वही है, फर्मेंटेशन का ही प्रोसेस है, उसको यूज़ करके हम ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ये बनाते हैं। जाते जाते थोड़ा सा हम फर्मेंटेशन प्रोसेस की डिस्कवरी पे भी बात कर लेते हैं कि जो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है लुई पैस्चर ने डिस्कवर किया था 1857 में। तो ये भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है कि हु डिस्कवर्ड दिस प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, तो ये आपको याद होना चाहिए, लुई पैस्चर। ये वही लुई पैस्चर है जिसने पैस्चराइजेशन की भी डिस्कवरी की थी। तो आई होप ये 2 पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। एक यहाँ पे आपको सजेशन दूंगी कि थोड़ा सा आप वीडियो पॉज कर लें और जल्दी से ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं इसको रीड कर लें आपके टेक्स्ट बुक में से, ठीक है, और उसके बाद में वापस से रिज्यूम कर लें, इससे आपको और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी सेल्फ असेसमेंट के लिए अब तैयार हैं, ठीक है, तो रेडी है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फर्मेंटेशन। तो अगर आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखा जाए तो इट्स जस्ट द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, लेकिन अगर इसको प्रॉपरली डिफाइन करना है तो हम ये भी कर सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन वेयर द शुगर इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स ऑल्सो, आप और भी लिख सकते हैं इसके आगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, उसको भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि कितने मार्क्स का है। अगर 1 मार्क का है तो सिर्फ ये लिखें शुगर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल।
2 मार्क्स का है, तो थोड़ा सा आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर आगे आता है नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। वेरी गुड, लुई पैस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन कर्ड फॉर्मेशन। वेरी गुड, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन अल्कोहल और वाइन प्रोडक्शन। Very good, yeast, which is a fungi. Then next question comes, why dough of bread raises when kept for some time? Because in bread yeast is being added which reproduces rapidly and produces carbon dioxide during anaerobic respiration. These bubbles of gases fill the dough and increase its volume. Okay, next question. Why yeast is added in the process of bread formation? This is the same answer, just the twist in the question form. ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी ताकि आप आराम से इसको कॉपी कर सकें या इसका प्रिंट आउट ले सकें। नेक्स्ट पार्ट ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपको फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ। अगर अभी तक भी सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो जल्दी से दबा लीजिए और लाइक और शेयर तो आपने कर ही लिया होगा। कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।